कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग वो इस वक्त डरे हुए हैं। 20-25 हजार की भीड़ होनी थी। प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। सभी का हाथों में जितने बीजेपी के नेता है ऊपर से लेकर नीचे तक सब जनता आ गया ना, अब हद से ज्यादा होगी। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये एक हथियार दिया। अगर आप अपने घर में भी किसी की आवाज दबाओगे तो ज्यादा लंबे समय तक दबा नहीं करना। परमिशन को निरस्त करना या ना देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और विशेषकर हिंदुत्व को मानने वाले लोग। तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी, या उसके नेता का जलवाना होता या उसके समर्थकों का जलवाना होता। 2027 में एक मिनिस्टर बनेंगे और एक विधायक। किसी के खेत में जब फसल बढ़िया हो ना तो दूर तक के लोग देखने आ रहे हैं 25 साल से कि कब ये आवे और कब लोगों का उद्धार हो। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश यानी कि इसको डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, और जब भी कोई पिछड़ों का, शोषितों का, पीड़ितों का, अल्पसंख्यक का कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी कर देती है। कभी पहले जो 144 थी अब 163 कर दिया है धारा को, तो बदलाव की स्थिति तो चली रही है। नाम बदले जा रहे हैं, इलाहाबाद से प्रयागराज, लखनऊ से पता नहीं क्या किया जाएगा, देवबंद का भी नाम बदलने की बात की जा रही है, सहारनपुर का नाम बदला जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम झाड़वन में हैं और ये एक ऐसी शख्सियत का फार्म हाउस है, चौधरी यशपाल सिंह, जिनको आने वाली नस्लें याद करती रहेंगी। आज का जो प्रोग्राम होना था पीडीए का, उसको निरस्त कर दिया गया है। कुछ पता नहीं राजनीतिक कारण बने या फिर कुछ और कारण रहे होंगे, प्रशासन ने इस प्रोग्राम को रोक दिया गया है। और अब यहाँ पे जो उनके समर्थक हैं चौधरी परिवार के, उनसे बात करेंगे जो प्रोग्राम निरस्त किया गया है इसके पीछे क्या कारण है। चौधरी साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका। आपको क्या लगा है जैसे प्रोग्राम कह दिया भाई भी नहीं होना, यू क्या चक्कर है इसके पीछे? देखो, ये प्रशासन का निर्णय है, और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि पहला प्रोग्राम जिले का ऐसा है जिसकी परमिशन नहीं दी गई। और इसमें वजह क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो इस वक्त डरे हुए हैं। डर उनका पीडीए है जो ये चला है प्रदेश में मामला। और मेन वजह इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की ये है, जब पूज्य चौधरी यशपाल सिंह जी जिले में प्रोग्राम करते थे तो लखनऊ दिल्ली की उन पर नज़र रहती थी कि चौधरी साहब प्रोग्राम कर रहे हैं। और अब हमें महसूस हुआ है ये प्रोग्राम जो कैंसिल हुआ है कि वही हनक जो कि तो आज भी लखनऊ, दिल्ली और प्रशासन के दिमाग में है। उनके लड़के चौधरी रुद्रसेन जी, चौधरी इंदर सेन जी उसी तरह प्रोग्राम करना चाह रहे थे। 20-25 हजार की भीड़ होनी थी। तो प्रशासन ने निर्णय लिया है कि परमिशन ना दें, प्रोग्राम ना हो। तो वही लखनऊ, दिल्ली की नजर है इनके ऊपर, और तो प्रोग्राम सब हो रहे हैं। हेलो, क्यों रोका गया? इसीलिए रोका। प्रोग्राम बहुत सफल होगा, बहुत तकड़ी भीड़ होगी। जिले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मैसेज जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हमारी जो हमारे कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उनके लोगों के, वो जनता के सामने ना हो। यही एक वजह रखी गई है। और प्रोग्राम निश्चित रूप में चौधरी साहब का जिस तरह नाम था, उसी तरह उनके लड़के काम कर रहे हैं, उसी तरह का प्रोग्राम होना था। वो तो प्रोग्राम करते हैं, लड़के तो प्रोग्राम कर नहीं पाए। जब प्रशासन तो कानून को मानना पड़ता है, जब परमिशन नहीं है तो कैसे प्रोग्राम करें, बताइए आप। चौधरी साहब होते परमिशन मिलती है? नहीं, बिल्कुल मिलती। उस टाइम तो माहौल ये था, जो भी आदमी विपक्ष का और सत्ता का जो कहना चाह वो कहे। लेकिन आज ये इस तरह का माहौल हो गया है कि विपक्ष को अपनी बात करने देना चाहती सरकार। इस तरह के लोग ऊपर बैठे हैं। ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है जो प्रोग्राम आज रोक दिया गया, उसके पीछे क्या कारण है? जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता है उनका तो नहीं हाथ उसमें? सभी का हाथों में जितने बीजेपी के नेता है ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का पता नहीं भाई जी। ऐसा क्या डर हो रहा? गरीब हो, ये जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, इन तक बात ना पहुंचा। उस बात को दबाने के लिए जिससे ये जागृत ना हो जाए, और वे जागृत हो ही चुके हैं। तानाशाही सा बड़ा
विद्रोही हथियार कोई होता नहीं जो तानाशाही करता है, उसकी सरकार छिल जाती है कि तानाशाही सरकार इनका ना सही तो 2014 तक ही कर रहे हैं, 2027 भी लग रहा है, 2029 भी आने वाला। अंत आ गया ना, अब हद से ज्यादा होगी। फिर हम हटा दोगे हाँ, खत्म हो गए। 2022 में उन्होंने कर दिया, कहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन लिए, बस वो देखो तड़की ने लड्डू बटने की तैयारी थी। लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, हम पहली पार्टी है यूपी में, पूरे भारत में हम तीसरे नंबर पर, पूरे भारत में तीसरे नंबर पर, यूपी में पहले नंबर पर। तो ये उसका ही तो परिणाम है। और अखिलेश जी हमारे नेता है, पीढ़ी के नेता है, सभी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वंचित सब उनकी तरफ देख रहे हैं। चौधरी साहब, आप बेबाक अपनी आवाज रखते हैं, तो इसमें बेबाकी तो रही नहीं। अब इस तरह अगर शांत कर दिया जाएगा, पत्रकारों को पकड़ा जाएगा, प्रोग्राम होने नहीं दे रहे, पीडीए से कह रहे डर गए। अब मोदी योगी जी जब जो किससे डरते ही नहीं, तो फिर डर कौन रहा? देखो, संविधान के नायक कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश की जनता को एक यही अधिकार दिया था। और पहले की सरकारें अधिकार क्या दिया था? वोट के माध्यम से एक ऐसा स्वतंत्र अधिकार दिया था कि भाई अच्छा हो या बुरा हो, कोई जनता के हित में काम करे या जनता के विरोध में काम करे, उसको आप अपनी वोट के माध्यम से जिता भी सको और हरा भी सको। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये एक हथियार दिया था। अब इसकी अनदेखी कैसे कैसे हो रही है आपने भली भांति पता है। अब जहां तक प्रोग्रामों को निरस्त करने की बात है, जिला सहारनपुर में पहला प्रोग्राम निरस्त हुआ, वरना जहां तक पीढ़ी की पंचायतों का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, चल भी रहा है। आप तो भिन्न भिन्न जगह पे जाओ तो सब जगह चल रहा। अच्छा, पहले की जो सरकारें होती थी वो विपक्ष को तवज्जो देती थी और विपक्ष से सीखती थी। चूंकि रूलिंग पार्टी में रहते हुए आदमी अपने अधिकारों का खूब प्रयोग करता है। अब कभी कभी ऐसा प्रयोग भी हो जा जो अहित में चला जा रूलिंग पार्टी के, और उस पर आवाज उठाता था विपक्ष। तो इसीलिए पहले की सरकारें जो थी वो विपक्ष को तवज्जो देती थी, इज्जत देती थी, मान देती थी, सम्मान देती थी और उनसे कुछ सीखती थी। तो अब ऐसा नहीं लग रहा। अब जा तो देखो, आवाज दबानी किसी की भी हो, अगर आप एक, चलो ये तो राजतंत्र की बात है, अगर आप अपने घर में भी किसी की आवाज दबाओगे तो ज्यादा लंबे समय तक दबा नहीं करती, उसका हमेशा नुकसान होता है। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि इस प्रोग्राम की परमिशन को निरस्त करना या ना देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये पहले ही प्रोग्राम पहले तो कह दिया होगा कि हो जाएगा, या आज क्या एकदम ही मना करी? नहीं, पहले तो देखो, चौधरी साहब के दोनों लड़के, दोनों बेटे भाई बड़े मजबूत लोग हैं यहाँ ये, और मजबूत एक तरह से नहीं है, ये जिस समाज से ताल्लुक रखें वो समाज तो इनकी कसम खाता ही नहीं। लेकिन अब तो सर्व समाज के लोग और विशेषकर हिंदुत्व को मानने वाले लोग, वो आप देख ही रहे, यहाँ तो सारे ज्यादातर हिंदू लोग थे। तो इन्होंने कोशिश तो पहले की ही थी, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो अगर वो किसी प्रोग्राम को कराओगा तो परमिशन संबंधी कार्रवाई तो लेगा ना पहले। अब वो पता नहीं किस स्तर पे कैसे निरस्त हुई, कैसे नहीं हुई, तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो पीडीए से क्यों डर रही? क्या लग रहा है आपने? पीडीए पे ऐसा क्या है? पीडीए से नहीं डर रहे। देखिए, पीडीए में 85% लोग हैं। 85% का ही नारा चंद्रशेखर दे रहे। 85% है ही भाई, मैं नहीं कह रहा। 85% का ही नारा चंद्रशेखर दे रहे। ये लोग उन्हें कहते हैं तो बीजेपी की गोद के बैठे हुए। जी चंद्रशेखर जी क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे उसका तो सब ने पता, ऐसी बात नहीं। अब जनता जो है इतनी भोली नहीं रही, जनता ने सब पता कि कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा। अब मुझे आप एक बता दो, पूरे देश में या प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके सांसदों की संख्या के हिसाब से, जहां तक प्रदेश की बात है वहां भी मैं 112 विधायक लियो बैठा किल्लाई, कौन उठा रहा भाई? दबे कुचले वंचितों की आवाज कौन उठा रहा? आप मुझे बताओ, विपक्ष की भूमिका निभा कौन रहा? या तो समाजवादी पार्टी निभा रही है या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निभा रहे, बाकी कौन व्यक्ति बोल रहा भाई? राहुल गांधी भी वोट चोरी में खूब बोल रहे। नहीं, राहुल गांधी बोल रहे, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता है और अगर कोई गलत काम करेगा तो बोलना भी चाहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है, बोलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई चंद्रशेखर की बात वो अपने पूरी घुमा दी, इधर की उधर कर दी। तो आपने जिस समाज की बात करी है तो इस समाज की आवाज उठा रहे, रेजिमेंट होनी चाहिए, इनके हक मिलने चाहिए। तो हमने कब उनका विरोध किया? हमने तो तारीफ की उनकी, जब उन्होंने समाज की बात को उठाया, रेजिमेंट के हिसाब से उठाया या और चीजों पर उठाया, हम तो उनकी तारीफ कर रहे थे। हमने इंटरव्यू भी दिया उस पर, देख लियो आप। हमने तो अब क्या लग रहा है उनका? किनका? अब देखो, उनका सियासत करने का तरीका अलग है,
हम जिस पार्टी में हैं उनका अलग है। क्या लग रहा है 27 में क्या रंग लाएगी पार्टी? देखो जी, ये तो उनका काम है, उनके बारे में, उनके दल की राजनीति के बारे में हम क्या बता देंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का तो आपने दिख नहीं रहा। अगर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व ना होता, या समाजवादी पार्टी ताकत में ना होती, या उसके नेता का जलवाना होता, या उसके समर्थकों का जलवाना होता, अभी मैं आपको नई बात बता रहा, और विशेषकर अपने समाज को एक खुशी की बात बता रहा। आने वाले 2027 में जिस जगह पे आप खड़ी हो, इस पवित्र भूमि पे, इसमें आपको बड़े बड़े मंत्री के रूप में दिखाई देंगे और छोटे बड़े विधायक के रूप में दिखाई देंगे। ये घर में दोनों चीजें, फिर समाजवाद कहाँ रहेगा? घर में तो 6 भी हमें, 10 भी हमें, 20 भी होगी, 25 भी होगी। नेताजी के परिवार में एक बार 29 लोग हो गए थे, इसमें क्या कोई हो है? तो समाजवाद कहाँ रहेगा? एक घर में 4 आदमी विद्वान नहीं हो सकते क्या? और किसी के घर में 4 आदमी पागल भी हो जा, तो ये थोड़ा ही है। ये तो देखो ईश्वर की देन है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा, आप नोट कर लो, 2027 में एक मिनिस्टर बनेंगे और एक विधायक। और जिसने जो लोग भी यहाँ हैं, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं गंगो विधानसभा पे, कहीं भी वो चाहे जितने जोड़ लगा लियो। मैं आपको सच्चाई बता रहा, जमीन से जुड़ी हुई बात बता रहा। प्रोग्राम आप जनता के बीच में चले जाओ, आप तो ये कह दोगे कि इनके मकान पा रहे, ये कह रहे हो। देखिए, जनता बोलती है। किसी के खेत में जब फसल बढ़िया हो ना, तो दूर तक के लोग देखने आ रहे हैं, और उस किसान को यूं पूछ रहे हैं, तुझे कौन सी दवा गिरी, कौन सी खाद गिरी, 100 चीजें पूछना। तो ये भाई बहुत पॉलिटिकल मजबूत परिवार है, और मजबूत कोई वैसे ही नहीं है, अपने कर्मों से इनको किया हुआ मिलेगा। 25 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, 25 साल से, कि कब ये आवे और कब लोगों का उद्धार हो। ये तो युवाओं की बात चल रही है, युवाओं में परीक्षित चौधरी है, तो युवा का है नहीं यहाँ, युवा बहुत है इस परिवार बना तो विधायक किन है। अरे युवा का समय होगा, युवा भी बन जाएंगे। हाँ भी, एक बात बताओ, माँ बाप जिस चीज को तैयार करे किसी अपनी औलाद को, तो आशीर्वाद तो उन पे ही रहेगा। लेकिन इस परिवार का आशीर्वाद जितनी क्षेत्र की जनता है, जितने समाज के लोग हैं, जितने समाज के युवा हैं, सब कुछ बड़े बड़े चौधरी साहब भी देते थे, और आज की तारीख में ये भी दोनों भाई दे रहे, बराबर का सम्मान देते हैं, चाहे वो दूसरे गांव से हो और चाहे परीक्षित चौधरी हो। जितना परीक्षित चौधरी पे इनका अधिकार है, इतना ही इनका अधिकार लोगों पे है, और युवा पीढ़ी पे भी है। इनके यहाँ तो कोई भी आ जाओ भाई, इनके लिए तो सब परीक्षित के समान ही है। हाँ, इनकी ऐसी सोच नहीं है, या सोच किसी और लोगों की हो, इनकी यहाँ नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम कोशिश करेंगे कि और भी लोगों से क्षेत्र में जाकर हम बात करें किस तरह का माहौल हो की बार गंगो विधानसभा पर रहने वाला है। जुड़े रहें गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।